जब भी मुझे अपना फेस जो है डल सा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे स्माइल लाइन्स बन रही हैं, यहाँ माथे पे रिंकल्स बन रहे हैं, या फिर मुझे अपना चेहरा जो है ना बहुत ज़्यादा फूला-फूला सा लगता है। मतलब होता है ना, कई बारी हम रात को कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे कि हमारा जो चेहरा है ना बहुत ज़्यादा फूला सा, सूजा-सूजा सा लगता है, आँखें सूजी-सूजी लगती है। कहीं भी जाते हैं ऐसा लगता है कि सो कर के उठ कर के ही आ गए हैं। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत कभी भी लगे, आपको आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल लगे या फिर चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, दाग धब्बे हो गए हैं, तब भी मैं आपको एक ऐसा सिंपल उपाय बताने जा रही हूँ। ये क्या है, ये भी मैं बताती हूँ। ये गुआसा है और जो आपके चेहरे पे ये फाइन लाइन्स, रिंकल्स बन रहे हैं, आजकल मतलब ना कम एज में भी लोगों के जो चेहरे हैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे डल से हो जाते हैं। जो स्किन है आपकी बहुत लूज़-लूज़ सी पड़ जाती है। तो इसकी मदद से आप अपनी स्किन को टाइट कर सकते हो। जैसा अभी आप देख रहे हैं, भाई मैंने ना किसी तरह का कोई मेकअप नहीं किया है। अभी मैं नहा करके आई हूँ। और देखो, अगर आप अपने बालों की केयर करना चाहते हो, मतलब एक ही चीज़ से आप अपने ओवरऑल स्किन की केयर कर सकते हो, बालों की केयर कर सकते हो। तो ये क्या है? ये है जी नारियल का तेल। कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल जैसे आप देख ही रहे हो, तो मैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। ये क्या होता है कि प्योर होता है, जैसे इसके भी ऊपर भी लिखा है कि 100% नेचुरल है। अब जितनी ज़्यादा आप प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएँगे। तो नारियल के तेल जो है ना, नारियल का तेल एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐड भी नहीं करते हैं ना, तब भी आपकी स्किन को ये एकदम ग्लोइंग, जैसे आप मुझसे भी पूछते हो कि भाई आपकी स्किन देखो, किसी तरह का कोई मेकअप नहीं है। अभी तो मैंने आँखों पे भी कुछ नहीं लगाया, काजल वगैरह, क्योंकि शाम का टाइम है, रात है, अब सोना है, तो मतलब ही नहीं बनता कि आप फेस पे कुछ लगाएं। तो मैं क्या करती हूँ, देखो सिंपल उपाय बता रही हूँ। जब मेरे को बहुत कुछ तामझाम में भी नहीं पड़ना होता है, नहा करके आती हूँ, स्पेशली रात के टाइम की ये केयर करना मैं आपको बता रही हूँ। अगर नाइट स्किन केयर रूटीन अगर आपने फॉलो करना शुरू कर ली ना, आप कुछ ही दिनों में, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 5-7 दिनों के अंदर ही आप देखोगे कि चेहरा जो है ना बिल्कुल ब्राइट होना शुरू हो गया है, लाइट होना शुरू हो गया है। जो अगर आप किसी-किसी को देखो, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रात को अगर प्रॉपर्ली सोओगे नहीं, फ़ोन देखते रहोगे, तो ये समस्या भी देखने को मिल जाती है कि आपके डार्क सर्कल सुबह होते ही बहुत काली-काली सी हो जाती है आँखें। तो आपने क्या करना है, सिंपली, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल उपाय है, ये मैं सिर्फ़ आपको हाथ पे ही करके बता रही हूँ। इसमें आपने देखो, ये लिया मैंने, बहुत ज़्यादा भी नहीं, यूँ टच किया और इतना नारियल का तेल जो है ना, मतलब टपकने लग गया। थोड़ा-सा आपने लेना है, मतलब आप 4-5 बूँदें भी लोगे ना बहुत है आपके। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। ये जो नारियल का तेल होता है ना, इसको ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, हर तरह की स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन है आपकी, तब तो बेस्ट चीज़ है, आप डेली रात को सोने से पहले ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। क्या किया मैंने, नारियल का तेल लिया, और अब देखो ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, जो कि आपको नियर बाय मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं, और आपके घर में अगर नहीं है ना, मैं आपको बता रही हूँ भाई, रख लो। अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम है आपकी, हेयर केयर प्रॉब्लम है, अगर आप बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और ग्रो नहीं हो रहे हैं, शाइन नहीं है बिल्कुल भी, तो ये दोनों जो ये इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है, अपने बालों के लिए भी और अपनी स्किन के लिए भी। बालों में हमें स्कैल्प पे लगाना है, और बाकी फेस पे मैं बता रही हूँ कैसे। तो इसके अंदर जो ऑयल होता है भाई, इसको कंज्यूम भी किया जाता है, इसलिए आप ये मत बोलना अब कि भाई मैंने दांत से ही काट लिया। तो कंज्यूम भी किया जाता है, लेकिन कंज्यूम जब आप करते हो, बोलते हैं ना अति किसी चीज़ की पूरी होती है, तो डॉक्टर की सलाह एक तो लेनी चाहिए। सेकंड कि अगर एक दिन का आप एक कैप्सूल लेते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, अच्छा मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊँगा, तो सुबह भी लेना शुरू कर दिया, शाम को भी, तो गलती से भाई देखो, ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए इसलिए मतलब डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें अपने, और अगर लिमिट में लेते हो तो आप ले सकते हो। तो मैं देखो जी, इस तरीके से आपने लिया, फिर ये तेल, इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो ठीक है, इसी तरह से आपने ले लिया। और जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ऑयली सी स्किन रहती है, उन्होंने इसमें थोड़ा-सा गुलाब जल इसी पे, हाथ पे ही, बहुत बार हम होते हैं ना कि भई ये कटोरी लाओ, ये करो, वो करो, उस चक्कर में ना कुछ भी नहीं करते हैं, बोलते हैं कल करेंगे, और वो कल आपका कभी नहीं आता। तो सिंपली आपने इस तरीके से लेकर के अब इसको अच्छे से अपने हाथों पे भी लगा दीजिए, भई हाथ भी तो अच्छे चमकने चाहिए ना हमेशा। तो फिर आपने इस तरीके से लिया, इसको अच्छे से अपने फिंगर टिप की मदद से अपने जो आपके डार्क सर्कल हैं उसके ऊपर भी आपने अच्छे से। अब देखिए, अगर आपके पास है ये गुआसा, तो उससे की हेल्प से भी मैं बताती हूँ। कुछ नहीं है, मतलब ये जो गुआसा है आपका, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत ही ईज़िली। आई थिंक
200-250-300 इस तरह की रेंज में होगा, या 199 कुछ ऐसा है। मैं टैग कर दूंगी अगर मुझे मिलता है सर्च करके तो। बाकी ये जो गुआसा है ना, ये मतलब ना देखो शेप ही इसकी आपके फेस की तरह है, और इसको आप इजीली, मतलब इतना स्मूथ है, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। होता है ना कि भाई अच्छा पत्थर है एक तरह से, तो अगर भाई शार्प होता है तो आपकी स्किन को कोई नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं होता इसमें। अब देखो, जब आपने इसको यूज करना है, स्किन को थोड़ा सा पकड़ लो, फिर इसको आपने इस तरह से चलाना है, और नेक को भी ले जाते हुए इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमें जो डबल चिन की प्रॉब्लम हो जाती है वो दिक्कत भी चली जाती है, ठीक है। और बाकी अगर आपने इस तरीके से नहीं करना है तो पहले आप ये इस तरह से अपने कान के पास थोड़ा सा खिंचाव देना है स्किन को, और इस तरह से इसको पीछे को कीजिए। आप देखो, मैं आपको फर्क अभी लाइव यहाँ पे बताऊंगी। ये देखिए ना, एक तो आपके चेहरे पे पिंकिश ग्लो आ रहा है, देखिए स्किन कैसे चमक रही है। और अब सेकंड देखो, यहाँ पे यहाँ का चेहरा स्लिम हो गया ना, और यहाँ पे आपको वो सूजन सी नजर आ रही है। तो जब भी आपको कभी मॉर्निंग में उठते हो और इस तरह की समस्या हो रही है ना, तो आप बस फटाफट से ये गुआसा लेकर के इस तरह से फटाफट, देखो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखो आपके सामने कर रही हूँ, देखो अब फर्क महसूस हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। भाई मेरे लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि शूट करना होता है तो उसी हिसाब से फिर अपना मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। और मेरे लिए ही नहीं, कोई वीडियो बना रहा है, शूट कर रहा है, तो ही आपने अपने फेस को चमकाना है, अच्छा करना है। देखो हैबिट होनी चाहिए कि आप अपनी स्किन की केयर करो, ऑल टाइम आप रेडी रहते हो। तो देखो अभी हो रहा है ना, मतलब सही से आपको दिख रहा होगा। देखो फर्क अभी बोलने में उतना नहीं पता चलता है। तो देखो ये आपकी फेस की शेप की अकॉर्डिंग ही है, तो आपने इससे देखो, ये कोई टिपिकल नहीं है। जब आप लेकर के आओगे ना घर में, कोई चीज बोलते हैं ना कि जब सुनते हैं हम कि ये है, तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है चीजें, लेकिन जब हमारे पास आ जाती है, हम उसे यूज करना शुरू करते हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगता है। तो आपने ऐसा नहीं कि बहुत आपको बड़ी मतलब कि ये जी हमें यूज करने नहीं आएगा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो ये देखिए, एक तो पिंकिश ग्लो और चमक, देखिए इसी तरह से चमकेगा आपका चेहरा। फोरहेड पे भी इस तरह से आप चलाइए, इस तरह से चलाइए। देखो ये दोनों, ये जो चीज है, इस ये यहाँ पे आपकी डबल चिन पे काम करेगा इस तरह से। बाकी अगर आपकी नेक बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ना शुरू होगी तो इस तरीके से इसे यूज किया जाता है। अब ऐसे नहीं मत बोलना कि ऊपर को करते हैं मसाज, जो नेक की मसाज होती है वो इसी तरह से होती है, गुआसा की मदद से। बेसिकली इसको यहाँ से लेकर के आते हैं और इस तरह से, ये ऐसे जब आप यूज करोगे तो आप सीख जाओगे। बाकी अगर किसी के पास नहीं है तो वो बोलेगा अब क्या करें भाई, मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं। तो आपने सिंपली अपने फिंगर टिप की मदद से पहले तो ये देखिए, ये करके ऐसे, ये नोज के पास स्वेलिंग हो जाती है जब हम सुबह उठते हैं, तो इस तरह से। बाकी इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में अपनी स्किन को अपने अपलिफ्ट करना है, और कुछ नहीं। और ये देखिए इस तरह से, तब भी आपका चेहरा जो है सेम इसी तरह से अपलिफ्टेड आपको फील होगा। ये देखिए दोनों एक ही वरी में। तो अगर आपके पास है तब भी और नहीं है तब भी। और इस तरीके से सर्कुलर, मैंने एक्चुअली बिंदी लगा रखी है, बिंदी नहीं टीका लगा रखा है ये, तो अभी ये पूरा फैल जाएगा और गंदा सा हो जाएगा, इसलिए मतलब कि मैं नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज आपने इस तरीके से 8 बनाना है, देखो इस तरीके से, ठीक, एक अंदर वाला बाहर वाला, है ना। तो इस तरह से आप यूज कीजिए, जब आप यूज करोगे हाथ से भी। और बाकी गुआसा तो बहुत अच्छे से काम करता है एक्चुअली ना। ये मतलब एक ठंडक का, जैसे आपने सुन ही रखा होगा कि आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हो तो आपके जो ओपन पोर्स है वो खत्म हो जाते हैं, तो उस तरीके से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को ये खत्म करता है। तो उसी तरह से मैजिकली काम करता है। बाकी एक आप क्रीम बना करके रख लीजिए, अगर आपको ये झंझट लग रहा है कि डेली डेली आपने विटामिन ई कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करना है, तो आपने क्या करना है, देखिए इस तरीके से कोई कांच का जार लीजिएगा, जो भी आपकी क्रीम की डिबिया खत्म हुई है वो कांच का लेना। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप एलोवेरा इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप अपनी मतलब जितनी आपको क्वांटिटी में बनानी है क्रीम, उतना ही एलोवेरा लेंगे। एंड एक और चीज़ की, जब आप खुद से किसी भी चीज़ को तैयार करते हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनानी है, इसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते हैं, तो चीज़ें जल्दी आपकी ख़राब हो सकती हैं। तो पहले आपने एलोवेरा लिया, इसके अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल आपने ऐड कर लिया, और 4 चीज़ें बता रही हूँ मैं, 4 चीज़ों को अगर आपने लगाना शुरू कर दिया तो जिनकी डार्क स्किन है वो लाइट पड़ना शुरू हो जाएगी, और दाग धब्बे झुर्रियाँ झाइयाँ जो भी समस्या है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा, आधी जैसी चम्मच के जितना।
डिपेंड करता है। अगर आपने 1 चम्मच एलोवेरा लिया है तो आधी चम्मच इसमें आपका ये कोकोनट ऑयल जाएगा, ठीक है। अब चौथी जो जादुई चीज है वो देखिए ये है। ये क्या है? ये है ग्लिसरीन। अब सोचोगे आप क्या ये तो सर्दियों में यूज की जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना जब आप लगा रहे हो ना उसी वक्त आपको चिपचिपी सी फील होगी। जब आप अपने चेहरे को धोओगे, जैसे शहद लगाया है कभी, तो शहद जब आप अपने चेहरे को धोते हो तो स्किन जो ना एकदम सॉफ्ट स्मूथ फील होती है, उसी तरह से ये भी काम करती है ग्लिसरीन। तो ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। जो भी ब्रांड की आपके नियर बाई मेडिकल स्टोर में मिल रही है आप वो ले सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एक्चुअली इसमें मैंने ऑलरेडी आज सुबह ही एक क्रीम बना करके रखी थी, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया और उसमें भी लगभग इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स थे। तो ये फिर आपने ये देखिए इस तरीके से लगानी है और बाकी मसाज नहीं करोगे तो ये अच्छे से आपकी स्किन के अंदर तक नहीं जाएगी। तो अच्छी तरह से आप अपने चेहरे पे मसाज कीजिए। और एक और बता देती हूँ उपाय, जिन भी लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी है, बहुत उपाय कर रहे हैं, तो आपको देखो ये तो आपने ये कोकोनट ऑयल लिया और अब ये फिटकरी है, इसको आप बिल्कुल बारीक महीन पीस करके 2 चुटकी सेम इसी क्रीम में ऐड कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो जैसे पहले आपने क्रीम को लगा लिया या कोकोनट ऑयल लगा लिया जो विटामिन ई के साथ मैंने बताया, फिर इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देर के लिए इस तरीके से मसाज करना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा सा। अब आप सोचोगे कि इसको डायरेक्टली क्या फेस पे लगा सकते हैं? जी हाँ, डायरेक्टली इसको फेस पे लगा सकते हैं। घर में जेंट्स लोग होंगे तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं जब वो दाढ़ी बनाते हैं, उसके बाद एंड में इसको जरूर फेरते हैं अपनी दाढ़ी में। तो उनकी स्किन पे कभी कोई देखा आपने कुछ उल्टा जो कट वट लग जाता है, उसे ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है और ये आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। मर्दों की जो स्किन होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होती है, टफ होती है। तो सोचो जब उनकी स्किन पे ये काम कर जाता है तो आपकी स्किन पे क्यों नहीं करेगा। और बाकी अगर आप चुटकी, जैसे पाउडर है आपके पास तो 2 चुटकी आप इसमें ऐड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए रोज रात को सोने से पहले स्किन केयर जरूर करनी चाहिए, मैं आपको हर बार बोलती हूँ। और इसके बाद देखो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा लग रहा है तो आप कॉटन में गुलाब जल लेकर के इसको वाइप ऑफ कर दीजिए। और जो गुलाब जल है वो भी आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और आपको ये चिपचिपापन भी महसूस नहीं होगा। और इसके अंदर जो गुण होंगे, जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की, वो आपकी स्किन को ओवरनाइट जो है ना, आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं ना, बस उन्होंने सोख लिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरनाइट आपकी स्किन पे जब ये चीज़ लगेगी आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।